ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि ईमान मज़ारी कौन है और ईमान मज़ारी को गिरफ्तार जायज़ किया गया है या फिर नाजायज़ किया गया है? इस हवाले से वीलॉग में बात करेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हाद है। ईमान मज़ारी जो हैं वो एक वकील हैं और उनके क्रेडिट पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से केसेस हैं, और वो जो एक्स पीटीआई की सियासतदान हैं शीरीं मज़ारी, उनकी बेटी हैं। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार क्यों किया गया है? देखें, पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट मैच हो रहा था, तो पिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर दी गई थी और मुख्तलिफ रोड्स जो हैं उन पे बैरियर लगा दिए गए थे और रोड बंद कर दिए गए थे। जिस वक्त टीमें आ रही जा रही होती हैं तो उनके आने से पहले और बाद में काफ़ी देर तक रोड बंद होते हैं, चाहे वो मैच पिंडी में हो, लाहौर में, मुल्तान में या फिर कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं, वो हम सब जानते हैं। तो जो ईमान मज़ारी हैं वो वहाँ से जा रही थीं। जब उन्होंने देखा कि रोड बंद है और बैरियर लगे हैं, तो वो नाराज़ हुईं, वो गुस्से में आईं, वो गाड़ी से उतरीं और उन्होंने बैरियर हटाए और वहाँ से जाने की कोशिश की। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, तो पुलिस ने आओ देखा ना ताओ उनको गिरफ्तार कर लिया और उन पे मुकदमा कायम कर दिया गया है, और ये काफ़ी बड़ा तगड़ा किस्म का मुकदमा है। ये किस किस्म का मुकदमा है और अब क्या ईमान मज़ारी रिहा हो जाएँगी? देखें, ये जो मुकदमा है कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा है, और इसमें जो बेल हासिल करना होता है वो आसान नहीं होता, और ये इसीलिए मुकदमा इन पे कायम किया गया है ताकि ये आसानी से छूट नहीं सकें। एक तो ये वकील हैं और वकीलों को इस किस्म के दाव पेच आते हैं। फिर वकला बरादरी की बहुत बड़ी तादाद है वो इनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी एक्टिव हैं। तो जो यूरोप वगैरह है वो भी इस किस्म के मामलात में जो है वो आवाज़ उठाते हैं अगर ह्यूमन राइट्स की वो खिलाफवर्जी देखते हैं। उनके मुल्क में वो जो भी करते हैं तो वो एक अलग बात है, वो उनके लिए जायज़ होता है। लेकिन पाकिस्तान या इस जैसे मुल्कों में वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं और उठाते हैं और उस पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, प्रेशर डालते हैं ऐसे मुल्कों पे। तो ये मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, तो जज साहब ने ईमान मज़ारी को कहा कि आप माज़रत करें, क्योंकि जो कार्य सरकार में मुदाखलत है वो एक क्राइम में आता है। तो ईमान मज़ारी ने मुदाखलत कर ली और अब ये जो मामला है ठंडा पड़ जाएगा, थम जाएगा, क्योंकि ईमान मज़ारी खुद भी एक वकील हैं, उनको पता है कि बेल कैसे हासिल करनी है, और उनके साथ वकला बरादरी की एक बड़ी तादाद भी खड़ी है। तो वकीलों ने भी अब बहुत प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जब से उन्होंने इफ्तिखार चौधरी जो चीफ जस्टिस थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उनको आज़ाद कराया था, बहाल कराया था। तो उसके बाद से जो है वो ये भी एक तरह का माफिया बन गए हैं। सब नहीं, बहुत अच्छे वकील भी हैं और बहुत ख़राब वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनकी रिहाई जो है वो अनकरीब है, वो मुतवक्को है, उन्होंने माज़रत भी कर ली है। देखें, कार्य सरकार में मुदाखलत तो बिल्कुल क्राइम है, ये तो सही बात है, और कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो चीज़ नापसंदीदा क्यों ना हो। यहाँ पे एक और बात भी है कि कोई भी मज़हब हो या कोई भी माशरा हो, तो उसमें रास्ते बंद करना जो है वो ममनू है और नापसंदीदा है। मज़हब में भी और हर तरह के माशरे और कल्चर में भी, कि चाहे कोई फौतगी हो, चाहे कोई शादी हो या चाहे कोई वीआईपी जा रहा हो, तो उसके लिए रास्ते जो हैं वो बंद ना करें। जो मरीज़ हैं या जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तकलीफ़ ना हो रास्ते बंद करने से। लेकिन पाकिस्तान में जो है 1980 से माशरा जो है वो पॉजिटिव होने के बजाय ज़ियाउल हक के आने के बाद नेगेटिव हो गया है, इंतहा पसंद हो गया है। तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में हमने देखा इंतहा पसंदी भी हो गई है, दहशतगर्दी में भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है, जहालत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब जो हमारी जो भी हुकूमत वक़्त होती है, तो वो जो भी मेहमान आते हैं बाहर से, उनकी हिफाज़त के लिए बाज़ औक़ात जो है वो मोबाइल सिग्नल डाउन कर देती है और बाज़ औक़ात जो है वो रास्ते बंद कर देती है, जिससे आवाम को तो मुसीबत होती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म तरीका नहीं है, वक़्ती तौर पे वो ये तरीका इख्तियार करते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है सोच पॉजिटिव हो, जहालत कम हो, जिसकी वजह से इस्तेकाम आए पाकिस्तान में, कारोबार करें, लोग कमाएँ, सुकून हो और इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, ताकि इस किस्म की रुकावटें हमें रोडों पे ना फ़ेस करनी पड़े, क्योंकि इससे बहुत ख्वारी होती है। तो अख़लाक़ी तौर पे तो इस तरह से रोड बंद करना नामुनासिब है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ईमान मज़ारी ने जो है वो कानून को तोड़ा है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा नहीं है, हम देखेंगे कि वो इससे पहले भी गिरफ्तार होती रही हैं और रिहा होती रही हैं, तो वो एक बार फिर रिहा हो जाएँगी। तो जो पीटीआई के लोग हैं वो इस मामले में बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। हालाँकि जो ईमान मज़ारी हैं वो पीटीआई को इतनी ख़ास पसंद नहीं करती, और शीरीं मज़ारी को पीटीआई से छुड़वाने में ईमान मज़ारी का ही हाथ है, क्योंकि शीरीं मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 मई के बाद,
और ईमान मज़ारी ने अपनी मां के हाथ पांव जोड़े थे, उनको लॉजिक दी थी, नाराज़गी ज़ाहिर की थी कि आप पीटीआई को छोड़ें वरना आप जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगी। तो इस वीलॉग के हवाले से आप कोई चीज़ का इज़ाफ़ा करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। शुक्रिया।